जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। अस बिचारी जिह जाग उताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करे, हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करी बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जइयों अवध कबन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंबाई। बरु अपजसु सहित जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अबर जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मैं निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोहि तुम ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखाबहु भाई। सब प्रकार से सुख देखने देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजी बदल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोचते छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर। आई गयौ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए।
इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षित राम भेंटउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैठि तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुखेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बेदी तहाँ पहुँचाबा, जेहि विधि तवहि ताहि लई आबा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया, जिस प्रकार वे उसे पहले उठाकर ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियौ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविधि जतन करिताई जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद किया। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत उपाय से उसे जगाया। जागा निश्चर देखई कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपहि सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महिष वरन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।